श्रीमद् भागवत कथा पहला अध्याय। जब सनकादि ऋषि नारद मुनि को देखते हैं तो वो उनसे प्रश्न करते हैं कि हे नारद मुनि, आप इस तरह व्याकुल क्यों हैं? आप इस तरह व्याकुल हैं जैसे कि आपका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे विद्वान पुरुषों को ये शोभा नहीं देता। तब नारद मुनि उत्तर देते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर गया था। काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह मैं घूमा, किंतु कहीं भी मुझे सुख नहीं मिला, क्योंकि हर जगह कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है। तब नारद मुनि बताते हैं, इसी तरह विचरते विचरते मैं यमुना तट पे पहुंचा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने वहाँ पर एक स्त्री को देखा जो कि बहुत सुंदर और जवान थी। तो जब मैं उस स्त्री के साथ में दो पुरुष थे जो वृद्ध और बहुत ही कमज़ोर थे। वह स्त्री बार बार उन्हें देख के रोए जा रही थी और कुछ और अन्य स्त्रियां उस स्त्री को चुप करा रही थी और उसको पंखा झोल रही थी। यह दृश्य देखकर नारद मुनि उस स्त्री के पास गए। तब उस नारद मुनि को अपने पास आते हुए वह स्त्री खड़ी हो गई और उनको प्रणाम करती है और नारद मुनि से विनती करती है कि वो उनकी समस्या का हल दें। तब नारद मुनि उसे पूछते हैं कि हे स्त्री, तुम कौन हो? यह दो वृद्ध पुरुष कौन है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो और ये अन्य स्त्रियां कौन हैं? तब वह स्त्री उत्तर देती है कि हे नारद मुनि, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये अन्य स्त्रियां जो मुझे चुप करा रही हैं, यह गंगा आदि अन्य नदियां हैं। तब भक्ति आगे उत्तर देती है कि मैं अलग अलग स्थानों पर रही हूँ, किंतु जहाँ भी मैं गई वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी होती गई। किंतु जब मैं इस वृंदावन धाम पहुंची तो मैं फिर से तरुण हो गई, मैं फिर से जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रहे। तो वह नारद मुनि से प्रश्न करती है, हे मुनिवर, आप मेरी समस्या का हल बताइए कि हमारी यह स्थिति ऐसी क्यों है। मैं माँ हूँ, माँ बूढ़ी होनी चाहिए और पुत्र जवान होने चाहिए, किंतु हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों है? तब नारद मुनि भक्ति को उत्तर देते हैं। फिर नारद मुनि भक्ति को उत्तर देते हैं कि हे भक्ति, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण तुम जहाँ भी गई तुम दुर्लभ होती गई, तुम जर्जर होती गई और तुम्हारे पुत्र भी। लेकिन किंतु जब तुम इस वृंदावन धाम में आई तो तुम पुनः तरुण हो गई, क्योंकि वृंदावन धाम के जगह जगह पर भक्ति आज भी नृत्य करती है। इस वजह से तुम यहाँ पर आकर पुनः तरुण हो गए, किंतु तुम्हारे पुत्रों को यहाँ कोई ग्राहक ना मिला। अर्थात ज्ञान और वैराग्य से आज भी लोग दूर भागते हैं, उसकी ओर नहीं देखते हैं, जिस कारण तुम्हारे पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रहे। तब भक्ति नारद मुनि से प्रश्न करती है, हे नारद मुनि, अगर कलयुग का प्रभाव इतना ही बुरा है तो क्यों राजा परीक्षित ने कलयुग को इस पृथ्वी पर रहने दिया? तब नारद मुनि उत्तर देते हैं कि राजा परीक्षित जानते थे कि जो फल तपस्या, समाधि आदि से भी ना मिले, वह फल कलयुग के कारण श्री हरि कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को इस पृथ्वी पर रहने दिया। नारद मुनि बताते हैं कि आजकल पंडित केवल धन आदि की अभिलाषा से ही कथा सुनाते हैं, इसलिए अब कथा का वह सार भी ख़त्म हो चुका है। आजकल जितने भी तीर्थ है वहाँ पे नास्तिक और दुष्ट मनुष्य जाते हैं, इस वजह से तीर्थों का भी सार ख़त्म हो चुका है। मन में लोभ, कामना, द्वेष आदि की भावना रखने वाले लोग तपस्या, समाधि करते हैं, इसलिए अब उनका भी सार ख़त्म हो चुका है। वह कलयुग के दुष्ट प्रभावों के बारे में भक्ति को बताते हैं। भक्ति उन नारद मुनि के उत्तर को सुनती है और उनको प्रणाम करती है और उनको धन्यवाद करते हुए कहती है कि आपके इस ज्ञान के कारण मेरे मन को शांति मिली है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आगे उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है।